फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति होता है। उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जब उनका बेटी का उम्र होता है शादी का, तो अपने नौकर चाकर से कहता है, मेरे बेटी के लिए एक ऐसा लड़के का तलाश करो, क्योंकि उनका पत्नी का कहना था जो इस बेटी का शादी ऐसा व्यक्ति से कराओ। तो पत्नी की बात सुनकर पिता, बाप ने खुद नौकरों से कहा, जो मेरे जो बड़ी वाली बेटी है, क्योंकि उनका दो लड़की होता है, जो मेरी बड़ी वाली लड़की के लिए एक ऐसा लड़का तलाश करो जो अंधा हो, लंगड़ा हो और फकीर हो, यानी भीख मांगता हो। अब नौकर चाकर को तो आश्चर्य लगा, लेकिन वो अमीर व्यक्ति का, वो रिच मैन का, वो धनी व्यक्ति का ऑर्डर था, हुक्म था। अब नौकर चाकर ऐसे ही एक व्यक्ति को ढूंढ लेता है जो लंगड़ा है, अंधा है और मांगने वाला होता है। जब इस बारे में उस व्यक्ति को बताया, जो हमें वो लड़का मिल गया और आपके बेटी का शादी का हम लोग ने बात भी कर लिया। जब बात कर लिया तो चुपचाप तरीके से, यानी उस व्यक्ति का बदनाम ना हो इस वजह से, चुपचाप तरीके से उस अंधा लंगड़ा भीख मांगने वाला लड़का से अपनी खूबसूरत हाफिज कुरान, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लड़की का शादी करवा रहे वो लंगड़ा से, वो हाफिज कुरान थे। उस हाफिज कुरान लड़की का शादी करवा देते। अब शादी तो हो जाते हैं, उसके बाद जो दूसरा लड़की थी उसके लिए एक राजकुमार जैसा लड़का तलाश करता है और मिल भी जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा व्यक्ति होने की वजह से उनका पहचान था। और छोटी वाली लड़की का बहुत बड़ा घराने में शादी करवा देता है। फिर उसके बाद कुछ समय जाने के बाद जो कुछ भी होता है इनके परिवार के साथ, उस अंधे लंगड़ा के साथ, यानी उनके बीवी के साथ, और जो धनी व्यक्ति के साथ जिस लड़की का शादी करवाया था, पूरा डिटेल आपको इसी कहानी में मालूम पड़ेगा। पूरा डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आखिर एक बाप ने ऐसा क्यों करवाया था, जानकर आपको भी हैरानी होगी। तो फिर चलिए जानते पूरा कहानी। बहुत सालों पहले एक व्यक्ति हुआ करता था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो गरीबों को मदद करने वाला वो इंसान था, व्यक्ति था। अब जब उस व्यक्ति का शादी होने का उम्र होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। हवेली बना हुआ था और उस घर में काम करने वाले बहुत नौकर चाकर थे। उन्हीं में से एक बूढ़ी नौकर भी थी, जिसे सारे लोग, यहाँ तक कि वो जो रिच मैन होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, उस नौकर को अम्मा करके बुलाते थे। सब लोग उन्हें अम्मा कह के बुलाते थे। और ये व्यक्ति जो है गरीबों का हमेशा मदद किया करते थे, इसीलिए गरीबों का दुआ हमेशा इस व्यक्ति के लिए मुंह से निकालता था। यूं दिन बीतते गए। काफ़ी दिन हो गया। जब ये व्यक्ति का उम्र होता है शादी करने का, तब जो है एक बहुत ही नेक लड़की से इस व्यक्ति का शादी हो जाता है। अब शादी की बात सुनकर जो है पूरे इलाका में सारे लोग खुश हो जाता है, दुआएं देते रहा। और शादी ब्याह में सारे लोग आता है, खुशियां मनाते हैं, शादी संपन्न हो जाता है। अब जब इस लड़की से शादी होते, निकाह हो जाता है, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। पत्नी भी बेहद ही खूबसूरत थी। उसके बाद पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतते गया और यहाँ पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ते गया। फिर उसके बाद जब उनका पत्नी गर्भ से होती है, पेट से होती है, यानी प्रेग्नेंट होती है, इस खबर को जब लोगों को पता चलता है, सारे लोग दुआई देते रहा। और ख़ास करके ये जो औरत आई थी, जो शादी जिनको करके लेकर आया था ये रिच व्यक्ति, धनी व्यक्ति, वो औरत भी बहुत नेक थी और वो भी हाफिज़ कुरान थी। इसीलिए वो चाहती थी, वो कहती थी उस बूढ़ी अम्मा से, जो उस मकान में बहुत पुराना नौकर थी। कभी भी नौकर नहीं समझते थे उनको, सारे लोग अम्मा करके बुलाते थे और बहुत मानते थे। यहाँ तक कि जो धनी व्यक्ति है उनका बात मानते थे। अब ये औरत जो कहती थी, जो अगर मेरा जो भी बच्चा हुआ मैं उन्हें हाफिज़ कुरान बनाऊंगी, ऐसा दोनों मियाँ बीवी कहते थे। अब डिलीवरी के समय आया। जब डिलीवरी के समय आया तब एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल बच्चा तो पैदा होता है, एक खूबसूरत लड़की के जन्म होती है और उसके बाद
इस व्यक्ति की पत्नी की मौत हो जाती है। जैसे ही पत्नी की मौत की खबर मिलता है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है उस इलाका में, उस घर में। और सबसे ज़्यादा जो है एक शॉक्ड लग जाता है उस व्यक्ति को, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो बड़ा व्यक्ति, वो अमीर व्यक्ति अब सदमे में चला जाता है, पत्नी की मौत हो जाती है। और सदमे में ऐसा गया कि उसे कुछ ठीक ठिकाना नहीं, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था जो करे, क्या करे नहीं करे। लेकिन उसके जहन में एक सवाल उठने लगा, उसके मन में ये जगने लगा, जो मेरी पत्नी की मौत की वजह जो है, ये जो बेटी जन्म ली है, इसकी वजह है। अगर ये दुनिया में नहीं आती तो मेरी पत्नी जिंदा रहती, मेरी बीवी जिंदा रहती। अब उस व्यक्ति का मन में ये ख्याल आया। इसी को लेकर वो कसम खाते हैं, जो मैं अपने बेटी का, अपने लड़की का चेहरा नहीं देखूंगा। अब इसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या गलती है, उस व्यक्ति को कौन समझाए। लेकिन वो सदमे में चला जाता है और उसे कुछ काम काज अच्छा नहीं लग रहा था। दिन बीतते गया, समय बीता, दिन बीता, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार पड़ने लगा और कुछ काम काज नहीं करते थे। इनके पास कई सारे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जाना बंद कर देता है। सारे लोग समझाते हैं, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं। वो बूढ़ी अम्मा जो महलों में रहा करते थे, जिनको सारे लोग मानते थे, वो बूढ़ी अम्मा भी कहने लगे, जो बेटा अगर तुम ऐसे हालत में रहोगे तो देर नहीं लगेगा, तुम्हारा जो ये कारोबार है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अभी भी समय है, तुम इसे संभालो और जो हुआ उसे भूल जाओ। वो अल्लाह की मर्जी था, इसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस व्यक्ति को समझ में तो आ रहा था, लेकिन उसे ये एक चिंता सता रहा था, जो ये लड़की जो जन्म हुआ है, इसके वजह से ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चला गया। अब इस व्यक्ति को कोई नहीं समझा पा रहा था। तभी जो है फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी उनके बिजनेस पार्टनर है, बड़े बड़े सब बिजनेस पार्टनर होता है, उनको समझाता है। जो इनका एक ही इलाज है, सारे लोग एक दूसरे से डिस्कस करता है और नतीजा ये पहुंचता है और कहता है कि इसका एक ही इलाज है, इस व्यक्ति का जो है, हमारे दोस्त का दूसरी शादी करवा दिया जाए। जब दूसरी शादी की बात होती है, पहला तो ये रिच व्यक्ति, ये बड़ा व्यक्ति जो है इनकार करता रहा, लेकिन आखिरकार सारे लोग मना लेता है और बूढ़ी अम्मा भी कहती है, जो बेटा तुम दूसरे शादी कर लो, दूसरा पत्नी आ जाएगी तो तुम्हारा पहला वाला पत्नी का जो गम तुम्हें सता है वो थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का जन्म हुआ था, उस लड़की का देखभाल बूढ़ी अम्मा कर रही थी, और उस लड़की का नाम भी किसी ने नहीं रखा था, क्योंकि सारे लोग खास करके लड़की का पिता ही उसे कलमुही कहा करते थे और उसका नाम ही पड़ गया था कलमुही। जो ये काल है, लेकिन कहते हैं ना, समय धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन इस व्यक्ति को बिल्कुल अपनी बेटी का परवाह नहीं था। अब दूसरी शादी हो जाती, दूसरी जब शादी होती है, एक लड़की से, खूबसूरत लड़की से शादी करके लेकर आता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, कुछ लोग कहते थे जो बच्ची को माँ मिल जाएगा, लेकिन बच्ची को माँ कैसे मिल सकता था? बच्ची का माँ का तो इंतकाल हो चुका था, मौत हो चुका था, और ये जो आई है, ये सौतेली माँ है। जबकि सगा पिता खुद अपने बेटी को देखना नहीं चाहता था और एक बार देखा भी नहीं था उनका उस लड़की का चेहरा, तो सौतेली माँ आकर कैसे उसे अपना सकता है और कैसे उसे प्यार कर सकता है? खैर, शादी तो हो जाता है, तो सौतेली माँ भी आ जाती, खूबसूरत एक औरत को शादी करके लेकर आता है। कुछ दिन उस बच्ची को प्यार किया सौतेली माँ, लेकिन बच्ची जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तोतली आवाज़ में बातें करने लगी। उसकी आवाज़ जब कान में पड़ता, उस व्यक्ति का पिता के कान में पड़ता, पिता गुस्सा होता, अपने पत्नी को कहता, इसको मेरे सामने मत लाया करो, ये मनुष्य है, इसी के वजह से मेरी पत्नी का मौत हुआ है, और इसका चेहरा मत दिखा करो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकता है। एक पिता अपने बेटी के बारे में पत्नी को कह रही है, जो ये मेरी जो लड़की है, ये कलमोई ही है, और इसका चेहरा मत दिखा करो। वाकई कैसे पिता हो सकता है? अब वो तो सौतेली माँ थी। सौतेली माँ भी आप धीरे धीरे किनारा कर लेती है। तब तक जो है लड़की थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और उसी अम्मा के पास रहा करती थी, जो हवेली में बहुत पुराना नौकर थी। अब कुछ समय और जाने के बाद दूसरी औरत भी एक बेटी को जन्म देती है।
जब दूसरी बेटी का जन्म होते ही इसमें पूरे मोहल्ला तो खुश होता है, पिता भी बहुत खुश होता है। और उस बेटी का जन्म के बाद सारे मोहल्ले में मिठाई बँटा जा रहा था, खुशियाँ मनाया जा रहा था। इसे देखकर वो नौकरानी जो है, बूढ़ी अम्मा जो है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ पहुँचता है। जो बेटी तो दोनों ही है इस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव कैसे आ गया? एक बेटी को देखना नहीं चाहते हैं और दूसरे बेटी का, दूसरे लड़की का जन्म होने पर इतना खुशियाँ मना रहे हैं। खैर, अब समय बीतते गया, अब दोनों बच्चियाँ जो है साथ में पलने-बढ़ने लगे और बड़ा होने लगा। लेकिन जब इन दोनों को अब तालीम देने का वक़्त आया, छोटी वाली लड़की को यानी अपने छोटी पत्नी का जो दूसरी पत्नी का लड़की को बहुत बड़ा स्कूल में उसको एडमिशन करा देता है। लेकिन इस बेसहारा जो बिन माँ की औलाद को इसके बारे में सोचा भी नहीं था, वो तो देखना भी नहीं चाहता था। उसके बारे में सोचा भी नहीं था, ना तो उसके पढ़ाई के बारे में सोचा था। इसलिए बूढ़ी अम्मा जो है, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ही उसको माँ बनकर पाल रही थी, बूढ़ी अम्मा उसी गाँव में एक मदरसा में इस बच्ची को दीनी तालीम देने के लिए एडमिशन करा देते हैं। और ये जो बच्ची है, कलमुही जिसका नाम हो गया था, वो दीनी तालीम के लिए मदरसा में जाती है। लेकिन यहाँ छोटी वाली लड़की बड़ा स्कूल में पढ़ती है। यही करते करते कुछ समय और भी था। अब दोनों बच्ची जो है जवान हो चुकी थी। अब जवान होने के बाद जब भी वो जवान लड़की, जब बड़ी वाली लड़की अपने पिता के सामने आता, पिता मुंह फेर लेते। उस लड़की की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि वो लड़की जो है हूबहू अपने माँ के शक्ल में थी। और जैसे ही उस लड़की के ऊपर नज़र पड़ता इस व्यक्ति का, अपने पिता का नज़र पड़ता अपने बड़ी वाली बेटी के ऊपर, वो चेहरा घुमा लेते थे, क्योंकि उससे देखकर उसके पत्नी की याद आ जाती है। तभी जो है उसका गुस्सा उसके जो ज़हन में पल रहा था, जिसकी वजह से ही मेरी पत्नी का मौत हुआ। और वो कहते थे, सारे लोगों को कहते थे, जो मेरे सामने मेरी बड़ी बली को मत लाया करो और उसको आने के लिए रोका टोका करो, जो मेरे सामने ना आए। अब वो बड़ी हो चुकी थी, वो समझती थी सब कुछ, उसे पता था। बूढ़ी अम्मा उसे बहुत प्यार करते थे। कभी कभार ये माँ की याद आती तो बूढ़ी अम्मा के जो है गोद में सर रखकर बहुत रो लेते थे। बूढ़ी अम्मा उसे समझाते थे, जो सब्र कर बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। और ऐसे वो तालीम में हाफिज़ कुरान बन चुकी थी, इसीलिए उसे सब्र करना भी आता था, उसे पता था। लेकिन कुछ समय और जाने के बाद जो उनकी दूसरी पत्नी है, वो कहने लगे अपने पति से, क्यों ना हमारे दोनों बेटी का शादी करवा दे। जैसे शादी की बात सुनता है तो पिता जो है वो कहता है, वो धनी व्यक्ति कहता है, दोनों बेटी का शादी तो कराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरी बड़ी वाली लड़की है, इस कालमुही की शादी जो है सबसे पहले करा दो, ताकि मेरी छोटी लड़की के ऊपर इसका साया ना पड़े, ताकि इसका भी घर बर्बाद ना हो, जैसे मेरा मेरे घर को बर्बाद कर दिया इसके जन्म के बाद ही। तब सौतेली माँ कहती है अपने पति को, अगर ऐसा ही है तो आप एक काम करना, इस लड़की का शादी जो है किसी बड़ा घर में मत करना, क्योंकि जिस घर में भी करोगे उस घर में वो काल बनकर जाएगी, उस घर को बर्बाद कर देगी। तो इसकी शादी जो है एक ऐसा व्यक्ति से कराओ जो लंगड़ा हो, अंधा हो, भीख मांगने वाले हो, ताकि उसकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा खराब ना कर सके। अब सौतेली माँ इस टाइप का बात कहा तो पिता ने भी इस बात को मान लिया, जो तुम सही कहते हो, तुम ठीक करते हो, तुम ठीक कह रही हो, अगर ये किसी भी घर में जाएगी तो घर बर्बाद कर देगी। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो है अपने नौकर चाकर को कहता है, जो मेरी बड़ी वाली लड़की के लिए एक ऐसा लड़का का तलाश करो जो अंधा हो, लंगड़ा हो, भीख मांगता हो। ऐसी बातें सुन के नौकर चाकर को भी तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन क्या कर सकता है, वो लोग काम करने वाले हैं। अब मालिक का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। इस वजह से सारे नौकर चाकर जो है वैसा लड़का को ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए निकाल पड़ता है। हफ्ता 2 हफ्ता बीता। दूसरे गांव में मस्जिद के सामने, क्योंकि वो सारे लोग तलाश कर रहे थे, मस्जिद के सामने एक गरीब भिखारन बैठी हुई थी और सामने कटोरा रखा हुआ था और उनके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। अब वो लड़का अंधा भी था, लंगड़ा भी था और ऐसा लग रहा था वो भीख मांगने वाली औरत का बेटा है। अब ये सारे नौकर चाकर, इस अमीर आदमी का नौकर चाकर उस बुढ़िया वो औरत के पास जाते हैं। जाने के बाद उसे कहते हैं, अम्मा ये
लंगड़ा अंधा कौन है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ये हमारे बेटा है, क्यों पूछ रहे हो? तब जाकर वो सारे लोग कहने लगे, जो हम लोग दूसरे गाँव से आए हैं उस व्यक्ति का नाम बताता है, धनी व्यक्ति का नाम बताता है, जो उसके घर में हम लोग काम काज करते हैं, और उनका एक बेटी है, उनका एक लड़की है। तुम्हारा लड़का का शादी के लिए हमारे जो धनी व्यक्ति है उसका लड़की का शादी के लिए तुम्हारा लड़का के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, करने आए। ऐसी बात सुनता है तो बूढ़ी औरत इन सारे नौकर चकर के तरफ देखने लगता। 3-4 लोग थे और कहने लगते, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी भिखारन के साथ तुम लोग मजाक कर रहे हो। लेकिन इन्हीं में से सारे नौकर कहने लगे, जो अम्मा हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, हम लोग सच कह रहे हैं। हमारा मालिक चाहते हैं कि उनका जो बड़ी बड़ी लड़की है उनकी शादी ऐसा लड़का से करा दिया जाए जो गरीब हो, भीख मांगता हो, लंगड़ा हो, अंधा हो। और ये सारे जो चीज़ें हैं तुम्हारे बेटे के अंदर मौजूद है, इसीलिए हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। पूरी बात समझाने के बाद वो बूढ़ी औरत मान जाती है। बूढ़ी औरत सोचती है, वाकई ये लोग सच कह रहे हैं। और बूढ़ी औरत के मन में ये ख्याल आया, हो सकता है उस लड़की के अंदर कुछ कमी हो, लड़की ने कुछ गलत किया हो या लड़की बदतमीज़ हो। इस वजह से माँ बाप जो है, बड़ा आदमी का लड़की का शादी जो है ऐसे लोग, ऐसे लड़का से करवाना चाहता है। आखिरकार मान जाता है माँ, और माँ सोचती है इस बहाने पे मेरे बेटे का शादी तो हो जाएगा, नहीं तो मेरा बेटा का शादी कैसे होगा, कोई नहीं करेंगे। अब जब मान जाता है, इस बात को जाकर उस धनी व्यक्ति को कहता है। धनी व्यक्ति जो है फौरन राजी हो जाता है, और धनी व्यक्ति चुपचाप तरीके से बूढ़ी अम्मा को कहते हैं, जो हमारी बड़ी लड़की का शादी तय कर दिया। बूढ़ी अम्मा पूछने लगे, लेकिन वो धनी व्यक्ति कहते, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लड़की का शादी जिस जगह में तय कर दिया उसी जगह पर होगा। क्योंकि बूढ़ी अम्मा को पता चला था नौकर चाकर से एक अंधा लंगड़ा से इसका शादी करवा रहे हैं। बूढ़ी अम्मा भी बहुत रोई थी, अल्लाह से फरियाद कर रहे थे, जो ये कैसा बाप है। अब उस लड़की का शादी का दिन जब निकाह हो रहा था, तब जो है चुपचाप तरीके से उसका निकाह, और उसके निकाह में कुछ भी नहीं दिया था। वो अंधा लंगड़ा का जो माँ है अपने बेटे को साथ लेकर आई थी, निकाह पढ़ाते हैं, और उसके बाद बूढ़ी अम्मा के पास जो कुछ भी था, वो बेटी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। बेटी सब्र कर रही थी। बेटी को तालीमी बचपन से ऐसा कुछ दिया गया था उस बूढ़ी अम्मा द्वारा, वो सब्र करती रही। और उस लंगड़ा अंधा फ़कीर के साथ जब उसका निकाह हो जाता, उसके साथ वो चली जाती। जब जाती है, देखती है कि एक झोपड़ा बना हुआ है, उसी झोपड़े में लोग रह रहे थे, माँ बेटा। झोपड़े में बहुत गंदगी था। सबसे पहले तो ये लड़की कलमुही जाकर उस घर को साफ सफाई करते हैं, क्योंकि अब उसे उस घर का जिम्मेदारी लेना था। उसके बाद अपने सास से कहती है, माँ घर में कुछ है पकाने के लिए तो आप दो, मैं आप लोगों के लिए खाना पका दूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा खाना बनाने की तो हम लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग भीख मांगते थे मस्जिद के सामने, हम माँ बेटे बैठे रहते थे, सारे लोगों को पता था। इस वजह से लोग जो है अपने घर का बचा हुआ खाना हम लोगों को ला कर देता थे, और हम लोग वही खाते थे और घर आकर आराम कर लेते थे। और जो भी पैसा मिलता था उस पैसे से हम लोग का घर का जो भी ज़रूरत है, हम लोग का ज़रूरत के कपड़ा वगैरह खरीदते थे। लेकिन तू आ गई है बेटी। अब वो सास भी बहुत नेक थी, जो अंधा लंगड़े का माँ था, वो सास, वो बूढ़ी औरत भी बहुत नेक थी। अब बेटा तू आ गई है, अब घर का खाना तू पकाएगी, हम लोग को बासी खाने की कोई ज़रूरत नहीं और किसी का खाने का ज़रूरत नहीं। मैं घर का सामान कुछ लेकर आती हूँ, और तू घर में खाना पकाना हम तीनों के लिए। बहू को कह देती है, और उसके बाद बाज़ार जाती है, बाज़ार से कुछ सामान वगैरह लेकर आती है, लाके बहू को देती है। अब बहू खाना वगैरह पकाया करती थी, अपने शौहर को खिलाती थी, अपने सास को खिलाती थी, बाद में वो खुद खाती थी। अगर बचा हुआ बचता तो खाते, नहीं बचते तो ऐसे पानी पीकर वो दिन गुजारा कर लिया करते। जिस दिन से इस घर में वो लड़की आई है उस झोपड़े में, तब से जो है उस घर का रौनक ही धीरे धीरे बदलने लगी। और सास बखूबी ये सब कुछ देख रही थी। सास जो है हर पल अपनी बहू के लिए दुआ करती थी, क्योंकि बहू तो 5 वक्त का नमाज का पाबंदी था और बहुत ही नेक था, सास का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी वो लोग भीख मांग के आते थे, उन लोग का खिदमत करते थे। एक दिन वो बहू कहने लगी अपने सास से, अम्मा आप जो ये रोज़ रोज़ भीख मांगने जाते हो मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्यों ना हम लोग कुछ मेहनत करें और मेहनत से कुछ कमाएं और उसी से हमारे रोजी रोटी चले। ये सुनने के बाद वो सास जो है कहने लगी, देख बेटा, तुझे तो तेरे माँ बाप, तेरे घर वाले ने कलमोही समझते हैं, लेकिन तू तो मेरे लिए रहमत बन कर आई है। तू जब से मेरे घर में आई है, इस घर की रौनक ही बदल गया और इस घर में कुछ ना कुछ बरकतें हो रही है। तो बेटा, अगर कुछ करने जाऊंगी भी तो इस उम्र में मैं कैसे कर पाऊंगी, और तेरे शौहर तो अंधा है, लंगड़ा है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तब वो बहू कहती है, माँ, ये सारे काम मैं करूंगी, आपके पास कुछ बचा हुआ पैसा हो तो आप मुझे दे दो, उस पैसे से मैं कुछ फल खरीद कर लाती हूँ और इस फल को मैं घर के बाहर बैठ के बेचा करूंगी, क्योंकि घर जो है सड़कों के किनारे पे था और यहाँ से लोग आना जाना करता है। तो इसमें फल बेच के जो भी मुनाफा होगा इससे हमारे गुजारा हो जाएंगे, और आपको और हमारे शौहर को, आपके बेटे को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा और भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे सुनने के बाद सास बहुत खुश होती है, सास के आंख भर आती है, और जो भी भीख मांग के इन दोनों माँ बेटे ने जमा किया था, जो भी पूंजी था, वो सारे पैसा जो है बहू को दे देती है। अब बहू उस पैसे को लेकर कल वहीं बाजार में जाती है, कुछ फल वगैरह खरीद कर लाती है, क्योंकि फल का सीजन था उस टाइम। फल वगैरह खरीद कर लाती है, उसमें आम भी थे और भी तरह तरह की किस्म किस्म का फल थे। वो लेकर आती है और उसको अपने घर के बाहर ही एक टोकरी में रख कर बेचने लगती है। अब जब वो टोकरी में रख कर बेचने लगती, फल फल ताज़ा थी, जो भी वहाँ से गुजर रहा था उस फल का मोल तोल करते और कुछ ना कुछ फल लेकर जाते। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और सारे फल बिक जाता है, लेकिन 2 आम रह गया था। तभी जो है एक बुजुर्ग दंपति आते हैं, एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत चलते हुए आते हैं, और आने के बाद उस फल वाली इस कलमही के पास थोड़ा आराम के लिए बैठ जाती है और कहती है, बेटी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, क्या यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं? अब कलमही बहुत नेक थी, हाफिज़ कुरान थे। उन दोनों की थकावट को देखते हुए फ़ौरन उन दोनों के लिए बैठने का जगह बनाया, जो आप दोनों यहीं पे बैठ जाओ, आप लोगों को मैं पानी पिलाती हूँ। वो झोपड़े में जाती है, झोपड़े सामने ही था, झोपड़े में जाती है, पानी लेकर आती है और पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद अब वो जो बूढ़ी औरत थी वो कहने लगी, जो बेटी तुम फल बेच रहे हो, ये 2 आम बचा हुआ है, मुझे आम खाने का बहुत शौक है और मुझे आम खाने को बहुत मन कर रहा है, क्या तुम ये दोनों आम मुझे दे सकती हो? अब वो लड़की कलमी कहने लगी, हाँ माँ, क्यों नहीं दे सकती हूँ। लेकिन वो फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुम आम तो दे दोगे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, हम दोनों के पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। कलमी कहने लगा, कोई बात नहीं अम्मा, आप लोगों की दुआ से मेरे सारे फल बिक चुका है और ये दो आम बचा हुआ है, शायद आपके किस्मत में है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आप लोगों को फल कट के देती हूँ। आम को धोती है, धोने के बाद एक प्लेट में वो दोनों आम को काट कर वो बुजुर्ग व्यक्ति को देता है, बूढ़े औरत और बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत को दे देती है। वो दोनों मज़े से आम खाते हैं, खाने के बाद उन दोनों वहीं पे बैठे रहते हैं और ये कलमोही जो है उन दोनों से बातें करने लगते। वो दोनों भी बहुत अच्छे से बातें कर रहा था, वो दोनों सारे सब कुछ पूछ रहे थे, और ये जो कलमोही है सब कुछ हकीकत सच बता रही थी, सब कुछ बता रही थी अपने बारे में और अपने शौहर के बारे में, अपने सास के बारे में और अपने माई के बारे में सब कुछ बता दिया। अब बताने के बाद अब ये जो दोनों आए थे, ये दोनों अल्लाह का वली थे, इस वजह से ये पहचान नहीं पाई और ये दोनों उस बहू का इम्तिहान ले रहा था। अब उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा अब तुम इतना जब सब कुछ कर ही लियो, अब मैं थोड़ा यहाँ लेटना चाहती हूँ, मेरा पैर जो है बहुत ज़्यादा दुख रहा है, क्योंकि बहुत दूर से चल के आई हूँ, बेटा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अब वो बूढ़ी औरत उसी झाड़ के नीचे लेट जाती है। जब लेट जाती है, पैर दर्द हो रहा है करके बोली थी, ये कलमोही जो है उस बूढ़ी औरत का पैर दबाने लगती है बगैर बोले। जब पैर दबा रही थी तब वो बूढ़ी औरत जो है थोड़ा नींद में आ जाती है और सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है उस बूढ़ी औरत की, तो देखती है कि ये कलमोही जो है, ये जो लड़की है उसके पैर दबा रही है। तो रोकती है और सब कुछ उसे पूछती है, जो बेटी तुम कब से पैर दबा रही हो? तो कलमोही कहने लगे, अम्मा बस थोड़ी देर हुआ आपके पैर दुख रहा था, इसीलिए मैं आपका पैर दबाने लगी थी।
वो बूढ़ी औरत उठकर उसे बहुत दुआएं देती है और अपने शौहर से, जो उसके साथ बूढ़ा व्यक्ति था, उस बूढ़ी औरत का शौहर था, वो अपने शौहर से कहती है, तुम तो अल्लाह वाले इंसान हो, तो तुम इस बेटी की तकलीफ दुख दर्द सब सुने, इस बेटी का दुख दर्द तकलीफ क्यों नहीं दूर कर देते? तुम्हारे पास जो कुछ भी है इस लड़की को क्यों नहीं दे देते? अपनी औरत के बात सुनकर वो बूढ़े व्यक्ति जो है अपनी बैग में हाथ, उनके पास एक झोला था, उस झोले के अंदर हाथ डालता है और झोले में से कुछ कंकर, पत्थर निकालकर उस लड़की को दे देती है, कलमोही को। कलमोही उस पत्थर को मुट्ठी में भर लेते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोग थे और बड़ी ही नूरानी चेहरा था, नेक था, इसीलिए कलमोही जो है उस कंकर को ले लेती है और उसके कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, बहुत सारी दुआएं दे के चले जाते हैं। अब कलमुही जो है अपने घर चली जाती है, झोपड़े में जाकर अपने सास को सारे बात बताती है। जो माँ, अम्मा ये मेरी पहली कमाई है, अपने सास के हाथ में दे देती है। सास जो है अपने बहू के पेशानी को चूमती है और आंख भर आती है, क्योंकि बहू कह रही थी जो आज के बाद आप लोगों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग आराम करना, ये सारे काम काज हम संभालेंगे। उसके बाद उस बूढ़ी औरत और बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूरा कहानी सुनाया और वो जो कंकर दिया था उसके बारे में सास को भी बताने लगे। जो बुजुर्ग नूरानी चेहरा वाले थे इसीलिए उन्होंने कंकर दिया, मैं इसे रख ली है, मैं इसे फेंका नहीं, गिराया नहीं, तो मैं इसे क्या करूं अम्मा? तो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुम अपने शौहर से पूछो, तुम इस कंकर का क्या करोगे? ऐसे बुजुर्ग का दिया हुआ कुछ तो वजह होगा जो कंकर दिया है, ऐसे कंकर लेकर कौन घूमता है? तू जिस हिसाब से कह रही है, जो नेक था, नूरानी चेहरा वाला, हो सकता है अल्लाह का कोई खास बंदा हो, अल्लाह के वली हो, तो अपने शौहर से पूछ ले बेटा। शौहर को बहू कलमोही पूछती है, शौहर भी कहते हैं अपना अम्मा के जैसा ही वो भी कहता है, जो हाँ ये किसी बुजुर्ग ने दिया है, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए, अल्लाह के वली हो, पत्थर कौन किसको देता है, इसीलिए तुम इस पत्थर को जो है घर के कोने में रख दो। अब कलमोही जो है घर के चारों कोने में उस कंकर को रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं। उसके बाद खाना वाना पकाती है, अपने सास को खिलाती है, रोज़ की तरह शौहर को खिलाती है, और दोनों सो जाता है। फिर ये ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाती है। फजर की वक्त होता है, फजर में वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठती है। उठने के बाद जब वो वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी होती है तो उसे अजीब नियत जैसे ही बनती है, उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, उसके झोपड़े के अंदर कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं, लेकिन वो नियत कर चुकी थी, वो देख भी नहीं पा रही थी, उसके ध्यान नमाज की तरफ थे। वो नमाज पढ़ा, जैसे ही 2 रकत फ़र्ज नमाज अदा किया, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद उसके तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वो जिस झोपड़ी में नमाज अदा कर रही थी अपने शौहर का, अपने सास के घर में, वो झोपड़ी नहीं थी, एक आलीशान बंगला में तब्दील हो चुकी थी। ये मोज़िज़ा देखकर जो है फ़ौरन वो नमाज उसका ख़त्म हो चुकी थी, अपनी सास को जगाती है, सास उठती है। सास उठने के बाद देखती है कि आलीशान बंगला में है। वो पूछने लगती है, बहू तू क्या अपने मायके में लेके आई है? क्योंकि जब अपने बेटे को लेकर उस लड़की से शादी कराने के लिए गई हुई थी, तब उसके बाप का घर ऐसे ही आलीशान था। सास को लगा हो सकता है वो अपने मायके लेके आई है। तो बहू कहने लगी, कलमुही कहने लगी, नहीं अम्मा ये तो हमारा ही घर है, देखिए ना क्या मौजिज़ा हो गया। हमें लगता है वो जो कंकर दिया था वो घर के चारों कोने में रख दिया था, उसी का वो अल्लाह के वली था। अब ये बहू रोने लगती है, जो मैं अल्लाह के वली को, कलमुही रोने लगती है, अल्लाह के वली को कैसे नहीं पहचाना? बाकायदा उसने बहुत ही इज्जत किया था, बहुत ही खिदमत किया था दोनों का। फिर भी वो रोने लगती है और अपने सास को रो रो के कहती है, जो देखिए अल्लाह के वली मेरे पास आए थे, मैं पहचाने नहीं पाया। दोनों रोए जा रहे थे, इतने में उसके शौहर दूसरे कमरे से आंख मलते हुए अपने माँ और पत्नी के पास आते हैं और कहते हैं, अम्मा देखो मेरी आंखें ठीक हो गया। वो लंगड़ा था, अंधा था, वो सब कुछ सही हो गया था, एकदम नौजवान अट्टा खट्टा लड़का बन चुका था। जैसे ही इस बात को वो कहता है, उसे देखकर कलमुही जो है फौरन सजदे में गिर जाती है और अल्लाह के पास रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ अल्लाह का रहमत की वजह से हो रहा था। उस अल्लाह के वली ने इन लोगों का जो कुछ भी सुना था, अल्लाह का वली आकर इन लोगों का हालत ही बदल दिया था। अब ये जो कलमुही है गिर के रोने लगे। इतना खुशी तो उसे दौलत मिलने के बाद भी ये मौजिज़ा हुआ था,
नहीं मिली थी, लेकिन शौहर की आँख ठीक हो जाना और लंगड़ापन दूर हो जाना और हट्टा-कट्टा एक नौजवान लड़का बन जाना, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अभी इसी बातें उस इलाका में हो जाता है, सुबह हो जाती है। अब ये मौजीज़ा तो हो चुका था, सारे लोगों को उस इलाका में पता चल गया था। तभी जो है कलमोही अपने सास को कहती है, अम्मा, इतना बड़ा मजीज़ा हुआ, अल्लाह का रहमत हम लोग के ऊपर हुआ, मैं चाहती हूँ इस घर में कुरान खानी करवा दिया जाए। सास भी कहती है, बहू, नेक काम में देर किस बात की, फ़ौरन कर दो। कुरान खानी के लिए लोगों को बुलाया जाता है, मदरसा में मदरसे से बच्चे लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, पूरा इलाका में दावत दी जाती है और इस बात को लेकर वो अपने मायके वाले को भी बुलाते हैं, अपनी सौतेली माँ को बताती है, अपनी बहन को बुलाती है। इन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था जो कलमोही के साथ ऐसा कुछ हुआ है। सौतेली माँ सोचने लगी, चलो अपने शौहर के साथ चलो जाकर देखते हैं तमाशा, क्या हो रहा है, तुम्हारी कलमोही बेटी क्या तमाशा कर रही है। वहाँ बहन भी, जो सौतेली बहन थी, वो भी इस तमाशे को देखने के लिए आती है, लेकिन आने के बाद सारे लोगों के आंखें खुली के खुली रह जाती है। जो पिता है उसके अपनी गलती का एहसास होता है, वो देखते ही समझ गया था जो ये तो सारे जो कुछ भी हुआ है ये तो अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह का रहमत की वजह से ही इस लड़की के साथ, मेरी कलमोही बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। लेकिन सौतेली माँ जो है वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था, उसे लग रहा था कुछ जादू टोना किया होगा या कहीं से चोरी वोरी किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सौतेली बहन जब आती है, अपनी बहन को देखकर, अपनी बड़ी बहन को देखकर उसके जलन होने लगी। यहाँ कुरान खानी होते हैं, सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद सौतेली जो छोटी वाली बहन है वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और पूछने लगती है, ऐ मेरी प्यारी बहन, इससे पहले कभी बातचीत भी नहीं करती थी, ये सब कैसे हुआ। तो बड़ी बहन जो है सब कुछ बता देती है। जो कुछ दिन पहले मैं फल बेच रही थी, एक नूरानी चेहरे वाले दंपति आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी आते हैं और उन लोगों का ही दिया हुआ कंकर जो है मैं घर पे रख देती हूँ और उसके दूसरे ही दिन सुबह ये सब कुछ हो जाता है। सबको यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन छोटी बहन को जब ये सारी बात बताया, छोटी बहन अपने घर चली जाती है। बहुत पैसा वाले थे वो, बहुत अमीर व्यक्ति के साथ उसका शादी हुआ था, लेकिन वो लालच कर रही थी, जो मेरे से भी तो कई गुना ज़्यादा इनके पास दौलत है, और वो गरीबों में बांट रही थी, और जितना बट रही थी गरीबों में दान कर रही थी, उतनी ज़्यादा दौलत में इजाफा हो रहा था, बरकत हो रहे थे। अब ये छोटी लड़की जो है वो भी अपने शौहर को कहने लगी, मैं फल बेच लूँगी, क्योंकि उसे भी लगा वो नूरानी चेहरा वाले व्यक्ति आएंगे, मुझे दुआई देंगे, मुझे कंकर देंगे, मैं भी घर पे रखूँगी और मैं भी अपनी बहन के जैसा दौलत बली बन जाऊँगी। अपने शौहर को कहती है, शौहर ने मना कर देती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं मानती। शौहर गुस्से में आकर कहते हैं, जाओ, तुम्हें जो करना है करो, अपने बदनामी करना है तो करो, तुम अपनी बहन से जलती हो क्योंकि तुम्हारा बहन जो है बड़ी नेक है, उसके ऊपर तो अल्लाह का करम हुआ है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। छोटी लड़की अपने शौहर से झगड़ा करके वो फल बेचने लगती है। तभी जो है इत्तेफाक से वही बूढ़ा व्यक्ति उस छोटी लड़की के पास भी आती है जो फल बेच रही होती है। अब उसके पास गंदा कपड़ा था, उसे देखकर जो है ये लड़की चिल्लाने लगी और भगाने लगी, जो तुम यहाँ से भागो, यहाँ पे क्यों आए हो, मुझे किसी नूरानी चेहरे का बूढ़े का इंतज़ार है, तुम गंदे फ़कीर यहाँ से भागो। वो आम मांग रहा था। वो व्यक्ति चला जाता है। सुबह से शाम हो जाता है, उसका फल कोई खरीद नहीं रहा था, लेकिन उसे इंतज़ार था उस नूरानी चेहरा बूढ़ा और बूढ़ी के। शाम हो जाता है, एक बूढ़ी औरत आती है। बूढ़ी औरत आने के बाद जब आती है, उस लड़की से पूछती है, जो तुम पूरा फल लेकर बैठे हो, तुम्हारा फल बिका नहीं तो तुम घर चले जाओ। तो अब ये लड़की कहने लगी, अम्मा, मुझे एक नूरानी चेहरा वाले बूढ़े का इंतज़ार है और उनके साथ उनकी औरत का इंतज़ार है। अब वो दोनों तो आए नहीं, आप ही इस फल को ले लीजिए, 2 फल ले लीजिए और बदले में हमें कुछ दे दीजिए। अब ये जो छोटी लड़की है उस बूढ़ी औरत को 2 आम और फल दे देती है, कुछ फलें देती है। अब वो बूढ़ी औरत जो है कुछ कंकर, ये भी कुछ बल्कि कंकर नहीं, मोती अपने झोले से निकाल कर उस लड़की को दे देती है। अब मोती देखकर उसे लगने लगा, खुश होती है, जो मेरी बड़ी वाली बहन को तो पत्थर दिया था, लेकिन मुझे तो इस बूढ़ी औरत ने मोती दी, उससे भी ज़्यादा मैं पैसा वाले बन जाऊंगी, उससे भी ज़्यादा मुजीज़ा होगा। अब वो नमाज नहीं पढ़ती थी, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती थी।
इसीलिए उसके मन में लालच थी। अब उस मोती को ले जाकर अपने शौहर को बताती है, तो देखना कल सुबह होते ही हम लोग हमारी बहन से कहेंगे बड़े पैसा वाला बन जाएंगे, धनी व्यक्ति बन जाएंगे। अब उस मोतियों को लेकर जो है वो घर के चारों कोने में रख देती है और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, जो सुबह होते ही मुजिज़ा हो जाएगा। उसको नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात जाग रही थी जो सुबह कब होए, लेकिन सुबह होने से पहले उसकी आग लग जाती है। सुबह होने से पहले आग लग जाती है और सुबह होते ही उसकी आँख खुलती है। जैसी आँख खुलती है, वो महलों में सो रही होती है। वो महल जो है झोपड़े में तब्दील हो गए थे और चारों तरफ से जो है गंदगी था, चारों तरफ से बदबूएँ आ रही थी। उसे देख के वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके शौहर भी आती है और उसको शौहर से समझाता है, तुम लालच में आकर तुमने ये किया, इसीलिए अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर हुआ और तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जितना दिया था तुम उससे भी खुश नहीं थे। इसीलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जितना दिया है अल्लाह उसी का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी से खुश रहना चाहिए। लेकिन तुम्हारे मन में अंदर लालच था। लेकिन वो लड़की जो है फिर भी नहीं मान रही थी। उसे लगने लगा मेरी मेरी जो बड़ी बहन है वो कुछ जादू टोना किया है, इसीलिए मुझे छोटा करने के लिए, मुझे छोटा दिखाने के लिए उसने ये सारी चीज़ बताया था। वो अपनी बहन से जलने लगी। लेकिन वहाँ पे बड़ी बहन का जो है दिन ब दिन इजाफा होते गया। अब जब इसका ये हालत हो गया, इसके बारे में भी सारे लोगों को पता चला। उसके माँ बाप उससे मिलने आए। जब उसके माँ बाप अपनी लड़की के बारे में सुना जो ऐसा ऐसा हो गया उस छोटी वाली लड़की के साथ, लेकिन उससे पहले जो है उसके माँ बाप को जो है बहुत गंभीर बीमार हुआ था, कोढ़ का बीमार हुआ था। इसके लिए उसके शरीर जो है एकदम खराब हो चुका था, उसका चेहरा उतार चुका था। जब दोनों माँ बाप अपनी छोटी लड़की से मिलने गया, जो बेटी लड़की के साथ ऐसा हादसा हो गया, वो लड़की अपने माँ बाप को देख के भगाने लगा, जो तुम लोग क्यों आए हो, तुम लोग यहाँ से चला जाओ, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार है, ऐसा ना हो तुम्हारे चपेट में हम लोग भी आ जाए, तुम लोग अब कब तक जियोगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इस बात को सुनकर उस अमीर व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा रोया, उसे गलती का एहसास हुआ। और वो जो बड़ी वाली लड़की थी कलमुही, वो अपने माँ बाप का बहुत इज्जत करते थे। भले ही वो सौतेली थी लेकिन उसको बहुत प्यार करते थे, अपने बाप को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते ही थे। जब बाप के बारे में पता चला, जो बाप बीमार है, वो बड़ी वाली लड़की कलमुही जो है अपने सास और पति से इजाज़त लेकर अपने माँ बाप के पास आती है, खिदमत करती है। लेकिन छोटी वाली लड़की जो है डर के बारे, जो हमें भी ये बीमार जगड़ लेगी, हमें भी ये बीमारी हो जाएगी, इसीलिए अपने माँ बाप के पास नहीं आ रही थी। वो बड़ी लड़की आती है, सेवा करती है। तो माँ बाप रोते रोते अपनी छोटी वाली लड़की के बारे में कहती है जो ऐसा ऐसा हुआ है, वो लालच में आकर ऐसा किया है और अल्लाह का अज़ाब जो है उसको पर नाजिल हुआ, उसको बर्बाद कर दिया, उसको मिटा दिया, वो फ़कीर बन चुका है। अब बड़ी बहन जब सुनती है तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बुलाती है और अपनी दौलत से आधी दौलत जो है छोटी बहन को दे देती है। जैसे छोटी बहन को आधी दौलत दे देती है, छोटी बहन को भी गलती का एहसास होता है, क्योंकि वो बड़ी बहन को बहुत गंदी निगाहों से देखता था, भला बुरा कहता था। अपनी बड़ी बहन का कदमों में गिर जाती है और पैर पकड़ के रोने लगती है, अपनी गलती का एहसास करती है और माफ़ी मांगती है। क्योंकि बड़ी वाली जो कलमुही है उसकी दौलत में कमी नहीं हो रहा था, दिन ब दिन उसका इजाफा हो रहा था और बरकतें हो रही थी उसकी दौलत में। वो जितना गरीबों में बांटती उतनी ज़्यादा बरकतें होती और यहाँ वो अपने माँ बाप का खिदमत करने लगी। लेकिन माँ बाप का बहुत ज़्यादा कलमुही ने अपने माँ बाप का, सौतेली माँ और सगा पिता का बहुत खिदमत किया, लेकिन इन दोनों का बीमारी ठीक नहीं हो पाया। कुछ दिन जाने के बाद दोनों की मौत हो जाती है, क्योंकि इन दोनों को पता चल गया था जो हम दोनों ने जो कुछ भी किया हमारे लड़की के साथ, ये अल्लाह का अज़ाब जो है हम दोनों के ऊपर नाजिल हुआ, ये ठीक होने वाला नहीं है। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो जाता है, दोनों का इंतकाल हो जाता है, दोनों को दफना दिया जाता है, रीति रिवाज के साथ दोनों को दफना देता है। और उसके बाद छोटी लड़की भी इबादत गुजार हो जाती है, अपनी बड़ी बहन को देखकर वो भी दीनी तालीम हासिल करती है और उसके बाद 5 वक्त का नमाज का पाबंदी बन जाती है। और उस इलाका में एकदम इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर आता, सारे लोगों को इस मौजिज़ा के बारे में पता था। अब इस अमीर व्यक्ति का मौत तो हो जाता है, यानी कलमुही का पिता का मौत हो जाता है, सौतेली माँ का भी मौत हो जाती है, लेकिन मौत से पहले ही उस लंगड़ा, अंधा, जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था, जो सही हो चुका था अल्लाह के करम से, वो जब अपने ससुर के पास आते हैं अपने पत्नी के साथ, कलमुही के साथ, तब वो व्यक्ति जो है सारी दौलत, सारी फैक्ट्रियों का सब उस दामाद के नाम पे कर देता है, बड़ा वाला दामाद कलमुही के
शौहर के नाम पे कर देते हैं और कह देते हैं आज इस मेरे मर जाने के बाद इस सारी दौलत का मालिक तुम रहोगे और सारी फैक्ट्री का मालिक तुम रहोगे और सारी फैक्ट्री को तुम चलाया करोगे। ये सारे लिख कर वो उसका इंतकाल होता है। उसके बाद वो लंगड़ा अंधा सारी फैक्ट्री को चलाने लगता है। वाकई ये कहानी जो है आपको बता दूँ, ये हैदराबाद का है और ये हैदराबाद जो है हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, बल्कि ये हैदराबाद पाकिस्तान का है। ये घटना, ये कहानी बहुत पहले की कहानी है। आपको अगर इस कहानी के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको अगर हमारी मेहनत लगती है जो हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में, कहानी ढूंढने में, कहानी को जानने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और वीडियो को बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।